अच्छा सही बताओ, 4 चीजों पर विशेष ध्यान देना है और ये सबके साथ जुड़ी हैं। अच्छा मन, बोलो सबके साथ जुड़ा है कि नहीं? बुद्धि सबके साथ जुड़ी है। चित्त बोले सबके साथ जुड़ा है। अहंकार सबके साथ जुड़ा है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, बोलिए ये चारों जीव के पास है कि नहीं? जीव के पास है। लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी बुद्धि को अगर सीताराम जी के चरणों से जोड़ दोगे तो बोलो हमारी बुद्धि अगर सीताराम से जुड़ जाएगी तो बुद्धि अयोध्या बन जाएगी कि नहीं? बुद्धि क्या हो जाएगी? अयोध्या हो जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मन को सीताराम जी के चरणों से जोड़ दो तो बोलो ये मन अगर सीताराम के चरणों से जुड़ गया तो ये मन बोलो मिथिला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमें मिथिला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्धि को हमने सीताराम जी के चरणों से जोड़ दिया तो बुद्धि अयोध्या हो जाएगी, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चित्त हमारे पास है, मन भी हमारे पास है। अगर हमने अपने मन को सीताराम जी के चरणों से जोड़ दिया तो हमारा मन मिथिला हो जाएगा, हमें मिथिला जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपने चित्त को सीताराम जी से जोड़ दिया तो चित्त ही चित्रकूट बन जाएगा, हमें चित्रकूट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हमने बुद्धि को राम जी से नहीं जोड़ा, हमने मन को राम जी से नहीं जोड़ा, हमने चित्त को सीताराम से नहीं जोड़ा, तो याद रखना ये अहंकार तो रहेगा ही रहेगा। और अहंकार के कारण हमारा पूरा शरीर लंका हो जाएगा। बोलो पूरा जीवन ही लंका से जुड़ जाएगा। और लंका से अगर हमारा जीवन जुड़ गया तो याद रखना, कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्ष ही, भक्षा भक्ष खाओगे और अपने जीवन का पतन कर लोगे और विनाश के कगार पर पहुंच जाओगे। इसलिए अहंकार से अगर दूर रहना है तो मन, बुद्धि और चित्त को भगवान से जोड़ दो। मन, बुद्धि, चित्त को भगवान से जोड़ दो तो अहंकार हमारे जीवन में कभी आ नहीं पाएगा। अहंकार हमारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। ये चिंतन मैंने दिया। अब बोलो भाई ये सबके बस में है कि नहीं? भगवान से जोड़ दो तो सब कुछ ठीक है और भगवान से अगर दुनिया बना ली तो सब बेकार है। आज मंथरा ने अयोध्या को विखंडित करने के लिए पूरा प्रयास कर लिया। कैकेयी को कनक भवन से दूर होना पड़ा, कोप भवन में पहुंच गई। यहां पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। सकल कहीं कब हुई है काली, कल कब होगा, क्यों राम जी राजा बनेंगे? ये पूरी अयोध्या के लोग कह रहे हैं सकल कहीं कब हुई है काली, सबके उर अभिलाष ये कही मनाई महेश, आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। हे सीताराम। बेटा आरती को थोड़ा उधर सामने से ले, साइड से ले जाओ, साइड से। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा
के उरा विलास है कहे मनाए महेश, और आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। पूरी अयोध्या चाह रही है कि कल आवे और राम जी राजा बने, लेकिन मंथरा ने ऐसा कुचक्र चलाया कि कैकेयी जो है कोप भवन में रूठ के बैठ गई रूठ के। दशरथ जी महाराज अयोध्या वासियों का समाचार सुनकर के प्रसन्न हो गए। वाह, जो मैं चाहता था वही तो हमारी प्रजा चाह रही है। मैं भी चाहता था कि राम को राजा बना दूं, लेकिन अयोध्या की जनता भी एक मत होकर के कह रही है कि आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश, आप राम जी को राजा बना दें। अब ये समाचार, सुंदर समाचार, महाराज दशरथ ने सोचा कि मैं कैकेयी को सुनाऊं, मनी पत्नी को सुनाऊं। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी तीन है ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 पत्नियां हैं। लेकिन दशरथ जी ने न तो ये सोचा कि कौशल्या को सुनाऊं, न ये सोचा कि सुमित्रा को सुनाऊं, ये समाचार कैकेयी को सुनाऊं। बोलो भाई, किसको सुनाने की बात मन में आई? कैकेयी को सुनाने की, कैकेयी को सुनाऊं। अच्छा, कैकेयी को क्यों सुनाऊं? इसलिए कि राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती है कैकेयी, उतना भरत से नहीं करती है प्रेम। ये तो मंथरा ने विस्फोट पैदा करा दिया, नहीं तो भरत से इतना प्रेम नहीं करती है कैकेयी जितना प्रेम राम से करती है। इसलिए दशरथ जी सोच रहे हैं कि अगर राज्याभिषेक का समाचार कैकेयी को सुनाया जाएगा तो कैकेयी और प्रसन्न हो जाएगी। घर चलाने में बड़ी माहिर है कैकेयी। भले ही 3 पत्नियां हैं दशरथ जी के, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव है कैकेयी। बोलो, सबसे ज्यादा एक्टिव कैकेयी है। आज की पत्नी एक्टिव कम है, एक्टर ज्यादा है। क्यों भाई? एक्टिव कम है, एक्टर ज्यादा। अभिनय बहुत करती है, हम घर चला रही हैं। अरे क्या चला रही हो घर? है बेचारा पति जो है मारा जा रहा है, भागा भागा फिर रहा है, व्यवस्था बनाने में लगा है, हैं? और जैसे ही घर लौट के आया, क्या क्या लाए हो जी? ये तो तुम छोड़ो ही आए हो, ये तो लाए। फिर भागे बेचारा गाडर वारा, फिर गाडर वारा अभी लाता हूं, अभी लाता हूं, अभी लाता हूं। क्योंकि दिन में सन्मानी सूर्य होता है। बोलो, सन्मानी अंग्रेजी में सूर्य को क्या कहते हैं? आप बताओ मास्टर। सन्मानी सूर्य होता है। बोलो, होता है कि नहीं? लेकिन दिन भर एक ही सूर्य रहता है। बोलो, एक सन दिन भर। और अगर इनका काम तुमने नहीं किया तो रात्रि भर टेंशन। बोलो भाई, रात्रि भर टेंशन। सूर्य में, एक सूर्य में कितनी गर्मी रहती है और 10 सूर्य में कितनी गर्मी रहेगी? बोलो भाई, हैं? ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? हैं? इसको थोड़ा ठीक करो, ये गर्दन हिला रहा है बेटा, हैं? इसको थोड़ा ठीक कर लो। ये तो हम ठीक कर देंगे, मान जाएगा, लेकिन इंसान नहीं मानेगा। हैं? ये तो मान जाएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लड़का है। देखो, इसने ठीक कर दिया तुरंत। सहयोग इसको कहते हैं, सहयोग। टेंशन, पति भागा भागा फिरता है। नहीं, जीवन में एक संकल्प ले लो कि हम अपने पति को प्रसन्न करेंगे। एक ही संकल्प लेना है, अपने पति को हमें टेंशन नहीं देना है, अपने पति को प्रसन्न रखना है। और पति ये सोच ले कि हमें पत्नी को टेंशन नहीं देना है, हमें अपने परमात्मा को प्रसन्न रखना है। ऐसा घर दुनिया में पहला घर होगा प्यारे, पहला घर होगा दुनिया का, जो ये सोच ले कि पत्नी को टेंशन नहीं देना है।
और पति सोच ले कि पत्नी को टेंशन नहीं देना है और परमात्मा को प्रसन्न रखना है। बोलो भाई, बोलो, ऐसा घर स्वर्ग भी फैल हो जाएगा, वैकुंठ भी फैल हो जाएगा उस घर के आगे, मैं कह रहा हूं। लेकिन क्या बतावे, इनको मनाने के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन फिर भी इनको तुम क्या मना पाओगे? ब्रह्मा जी उतर आवे धरती पे तो नहीं मना सकते। बोलो, दशरथ जी ने कितना मनाया है कैकेयी को? दशरथ जी ने, मैं रामायण का प्रसंग कह रहा हूं, वैसे थोड़ी, दशरथ जी ने बोलो पूरी ताकत लगा दी मनाने में कि नहीं? जबकि कैकेयी जो है घर को ही नहीं चलाती है, रथ को भी चलाती है। एक प्रसंग आता है जब देवताओं को धमकी दी दैत्यों ने और ये कहा कि मैं तेरी सत्ता को छीन लूंगा और इंद्र तेरी दुर्दशा करूंगा। अब आपातकालीन बैठक हुई देवताओं में, इंद्र दुखी था, अब क्या किया जाए, कोई मदद करने वाला है? देवताओं ने कहा कोशिश तो हम लोग पूरी करेंगे लेकिन सहयोग चाहिए। तो याद आए दशरथ। बोलो, याद कौन आए? बोले दशरथ। दशरथ जी याद आए। दशरथ जो है स्वर्ग से संबंध रखते हैं, क्योंकि महाराज मनु ही दशरथ बने हैं। और याद रखना, नैमिषारण्य से भगवान ने मनु को अमरावती भेजा था। बोलो, भेजा था अमरावती कि नहीं? वो अमरावती का अर्थ जानते हो? स्वर्ग। स्वर्ग मानी अमरावती, अमरावती मानी स्वर्ग। क्यों, यही अर्थ है कि नहीं? अमरावती भेजा था कि नहीं? वही मनु अमरावती में वास किए, फिर वही मनु अमरावती से आकर के अयोध्या में जन्म लिए दशरथ के रूप में। इसलिए स्वर्ग से अमरावती मानी है स्वर्ग। स्वर्ग से महाराज दशरथ का संबंध है। इंद्र ने कहा कि दशरथ जी अगर हमारी मदद कर दें तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे और दैत्यों को पराजित करने में सफल हो जाएंगे, अगर मदद कर दें दशरथ। अब दशरथ जी मदद तो कर दें, लेकिन स्वर्ग में रथ कौन ले जावे? क्यों भाई? कोई सारथी तैयार नहीं हुआ स्वर्ग जाने को। अच्छा एक बात बताओ, हम चाहे 1 लाख 2 लाख रुपया ड्राइवर को तनख्वाह दें और ये कहें कि हमारे साथ स्वर्ग चलो, तो कहे भाड़ में जाए तनख्वाह, हमको तो मुक्ति लोक में रहना है, हम काहे को जावे स्वर्ग? क्यों भाई? स्वर्ग का अर्थ है कि मरो और स्वर्ग जाओ, तो कोई तैयार नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी व्यक्ति से ये कहा जाए कि हम तुम्हें राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन शर्त रहेगी ये, क्या? सारे सांसद तुम्हारा समर्थन करेंगे, सभी विधायक तुम्हारा समर्थन करेंगे, हम गारंटी से कह रहे हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, तुम्हें राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन शर्त है क्या? शपथ लेते ही तुम्हें प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो व्यक्ति यही कहेगा भाड़ में जाए, वो राष्ट्रपति वाला पद हमें नहीं चाहिए। क्यों भाई? कि हम तुरंत ही शपथ लें, इसके बाद प्राण त्यागें। बोलो, मरने के लिए कोई तैयार होगा? राष्ट्रपति वाला पद तो ठुकरा सकता है व्यक्ति, लेकिन प्राण नहीं त्याग सकता है। याद रखो, ये प्राण उसे बहुत प्रिय हैं। बोलो, हैं कि नहीं? बहुत ही प्रिय हैं प्राण। इसलिए ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करना, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। कोई भी रथ चलाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग कोई कौन जावे, सारथी तैयार नहीं हुए। लेकिन बोलो, कैकेयी आगे आ गई। कैकेयी ने कहा कि मैं सारथी बनकर के रथ चला के ले जाऊंगी स्वर्ग। बोलो, दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवताओं के पक्ष में दशरथ जी को कौन ले गया है स्वर्ग? बोलो, रथ चला करके, जल्दी बोलो, कौन ले गया है सारथी बन के? कैकेयी। ना कौशल्या जी गई, ना सुमित्रा गई। अब बताओ कितनी एक्टिव है कैकेयी? बोलो, है एक्टिव कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी। कोई सारथी तैयार नहीं हुआ, सारे सारथियों ने मना कर दिया, लेकिन कैकेयी ने कहा कि मैं चलूंगी। मैं, महाराज आपकी मर्यादा रह जाए, आपका सम्मान रह जाए, आपका यश बढ़ जाए, आपको स्वर्ग के देवता सम्मान दें, आप विजय श्री दिलाने में श्रेय प्राप्त करें,
कि देवताओं को विजयश्री दिलाई, इसके लिए मैं सारथी बनने को तैयार हूं। और कैकेयी रथ चला करके ले गई। ये कैकेयी का चरित्र सुना रहा हूं, याद रखना, ध्यान से सुनना। ये है महारानी कैकेयी, ले गई, युद्ध हुआ। अब दैत्यों का और देवताओं का घमासान युद्ध हुआ। देवता भी समझ गए कि अब पराजय ही मिलेगी, विजयश्री प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि पूरी ताकत के साथ जो है दैत्य युद्ध लड़ रहे हैं, अब सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दशरथ जी को जैसे ही आते देखा तो देवताओं का साहस बढ़ गया कि अब हमें सफलता मिलेगी। लेकिन दैत्यों ने पूरी ताकत लगाई कि दशरथ ही को मारो, इसको अगर नष्ट कर दिया जाए दशरथ को तो निश्चित रूप से देवताओं के पास कुछ है ही नहीं, विजयश्री अवश्य मिलेगी। तो पूरे के पूरे दैत्य जो है दशरथ जी पर टूट पड़े एक साथ। देवता भयभीत हो गए, देवता भयभीत हो गए। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन देवताओं में भय ज्यादा रहता है, इनमें भय बहुत ही ज्यादा रहता है देवताओं में। अगर ये भय ना होता इनमें तो 33 करोड़ हैं, ईमानदारी से बताओ मजाल है कि कोई छू सके? अच्छा सही बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू है कि नहीं संख्या में? जल्दी बोलो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर है तो हिंदू है। लेकिन एक हैदराबाद का मुसलमान ओवैसी कहता है चैलेंज के साथ कि मिलिट्री हटा दी जाए तो हम 15 मिनट में हिंदुओं को बता देंगे, वो भगा देंगे देश से। बोलो कहता है कि नहीं कहता है? एक मुसलमान कह रहा है और चैलेंज के साथ कह रहा है। कमी क्या है हिंदुओं? सोचो जरा, विचार करो। पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा होने के बाद भी तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? क्योंकि असंगठित हो रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। बोलो लड़ रहे हो आपस में कि नहीं लड़ रहे हो? अरे और छोड़ो जी, पड़ोसी की बात छोड़ो, गांव की बात छोड़ो, सगे भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। बोलो ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? मां के गर्भ में रहे भाई एक साथ रहे हैं, एक साथ पैदा हुए, लेकिन धरती पर एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। बोलो ऐसे तमाम प्रमाण हम दे रहे हैं कि दोनों भाई एक ही साथ पैदा हुए। बोलो हुए कि नहीं? जिसको जुड़वा भाई कहते हैं, ऐसे तमाम प्रमाण हैं। अच्छा, जब जुड़वा 2 संतानें हुई हैं तो दोनों पेट में रहे कि नहीं रहे? ईमानदारी के साथ बताओ, मां के पेट में। लेकिन धरती पर आए तो संपत्ति और वैभव को देख करके आपस में लड़ने लगे। बोलो लड़ने लगे कि नहीं लड़ने लगे? उस मां पर क्या बीतती होगी जिस मां ने दोनों पुत्रों को अपने पेट में पाला है, लेकिन घर में नहीं पाल पा रही है दोनों को, घर में एक साथ नहीं रख पा रही है दोनों बेटों को। दोनों बेटों को उसने पेट में एक साथ रखा है, लेकिन घर में वो माँ एक साथ नहीं रख पा रही है और माँ का जीना हराम हो गया है। इतना लड़ रहे हो कि पुरखों की जमीन जायदाद बेचने पर आमादा हो गए हो और प्राण लेने पर आमादा हो गए हो। इतनी बुराई, इतनी विकृति हिंदुओं तुम्हारे मानसिकता में क्यों आती जा रही है? एक मुसलमान का बयान सुनकर के जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, नहीं तो हाथ में केवल पश्चाताप लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। जमीन जायदाद हाथ में नहीं लगेगी, केवल पश्चाताप हाथ में लगेगा। कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। ये मुसलमान कहते हैं हवेलियां बनाते जाओ हिंदुओं, तुम रह नहीं पाओगे, एक दिन हम कब्जा करेंगे तुम्हारी हवेलियों पर। तुम जमीन जायदाद खरीदते जाओ, तुम जमीन पर कब्जा नहीं कर पाओगे, तुम्हें भगाया जाएगा, हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेंगे। बोलो खालिस्तान और पाकिस्तान, बोलो इसी का प्रतीक है कि नहीं? ये हम हिंदुओं की जमीन है पाकिस्तान की। खालिस्तान की मांग करने वाला भिंडर वाला वो तो मर के चला गया, लेकिन बांग्लादेश बोलो हिंदुओं की जमीन है कि नहीं? और आज वहां हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। हिंदुओं की जमीन पर रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमान आज हम हिंदू भाइयों को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। बोलो चैन से रहने दे रहे हैं क्या?
तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, ये बहरापन तुम्हारा हट जाना चाहिए, तुम्हारी नींद खुल जानी चाहिए, आज तुम्हारा रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आ रही है, कितनी बड़ी आपदा आ रही है। इसलिए हिंदुओं सावधान हो जाओ। अब करना क्या है इसके लिए? ना तो तुम्हारे पास संतान ज्यादा है, ना तुम्हारे पास शस्त्र ज्यादा है। बोलो, दो से ही लड़ने की क्षमता रहती कि नहीं? या तो परिवार हमारा बड़ा हो तो हम लड़ सकते हैं इन देशद्रोहियों से, ये हिंदू द्रोहियों से, या फिर हमारे पास शस्त्र हो तो लड़ सकते हैं हम। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, ना तो हमारे पास इतना बड़ा परिवार है कि हमारे बच्चे 10 हों, ना हमारे पास हथियार हैं कि हम उनसे लड़ सकें। एक ही काम किया जा सकता है, अब तो हिंदू हिंदू एक हो जावे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर पाएगी, कोई भी ताकत हमें परास्त नहीं कर पाएगी। हिंदू हिंदू एक हो जावे। आप पड़ोसी के बेटे को अपना बेटा मानो, आप पड़ोसी को अपना भाई मानो, तो बोलो बड़ा परिवार माना जाएगा आपका कि नहीं माना जाएगा? इसलिए अपनेपन को दूर कर दो कि मेरा बेटा एक ही है, पड़ोसी का बेटा भी मेरा बेटा है और गांव का बेटा भी मेरा बेटा है। तो आज भी हम बोलो आबादी में है कि नहीं, और बड़ी हुई आबादी में माने जाएंगे कि नहीं? ये मत सोचो कि हम अकेले हैं या हम 2 भाई हैं। गांव के जितने हमारी उम्र के लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं। एक दूसरे की मदद करना सीखो, आपस में संगठित रहना सीखो, तभी तुम बिना शस्त्र के विजय प्राप्त कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सरकार इतने तुमको लाइसेंस नहीं दे पा रही है। बोलो दे पा रही है क्या? अभी तुम कलेक्टर के यहाँ जाइए कि मुझे एक शस्त्र दे दीजिए रक्षा के लिए, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? बोलो, बिना विधायक और सांसद के सोर्स के कोई सुनना नहीं चाहता है, और उसमें भी कलेक्टर कह देता है कि अब हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस समय संवेदनशीलता ज्यादा आ गई है, इसलिए हम शस्त्र उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। बोलो भाई, आज भी हम शस्त्र नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कानून की धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन भाड़ में जाए वो शस्त्र। अगर हम अपने पड़ोसी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को अगर एक मानने लग जाएं और एक दूसरे की मदद करने लग जाएं, हम सबसे बड़े ताकतवर माने जाएंगे, हमें कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। इसलिए एक होने की जरूरत है। विरोध समाप्त करो, आपस की लड़ाइयां समाप्त करो, आपस का वैमनस्य समाप्त करो, हिंदुओं एक हो जाओ। ये मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर हम एक हो जाएंगे, क्योंकि संगठन में बड़ी ताकत होती है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। अगर संगठित हो जाते हो तो ईमानदारी के साथ बताओ, सरकारें बना देते हो कि नहीं बना देते हो? बोलो। और केवल प्रदेश में ही सरकार नहीं बनाते हो, केंद्र में सरकार बना देते हो। और जब असंगठित हो जाते हो तो ईमानदारी से बताओ, मिली जुली सरकार बनती है कि नहीं बनती है? और खिचड़ी बनती है लेकिन पकती नहीं है। खिचड़ी बन तो जाती है लेकिन पकती नहीं है प्यारे। तो जब खिचड़ी पकती ही नहीं है तो खाने के लायक नहीं रहती है, वो फेंकी जाती है। इसलिए ऐसी गलतियां मत करना। हिंदुओं एक हो जाओ और पड़ोसी को अपना भाई मानो, गांव के बच्चों को अपने बच्चे अपनी संतान मानो, और हमेशा संगठित होकर के अपने देश की रक्षा करो, अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करो। आइए, मैं कहना चाहता था, कान खोल करके सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को कह करके स्पष्टीकरण दे करके आज हम आपको जल देंगे। कौन? त्रिवेणी मैया का मौनी अमावस्या का जल, जो संगम का जल रखा है। मैंने आपको बताया था ना कि कब मिलेगा? जब मैं कथा का विश्राम कर लूंगा, आधा घंटे बाद मिलेगा। 30 मिनट के बाद, 5 बजे के बाद मैं जल भिजवाऊंगा सबके पास, ठीक है ना? और आनंद से इसको स्वीकार करना, मौनी अमावस्या के स्नान का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मौनी अमावस्या का संगम का जल है जो मैं लाया हूं, और ये तुम्हारे लिए समर्पित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मौनी अमावस्या के दिन
हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, स्नान नहीं कर पाए। बोलो भाई, ये कंडीशन रही है। लेकिन आज तुम्हें वही त्रिवेणी मौनी अमावस्या का महाकुंभ का अमृत जल जो हम लेकर के आए हैं, बस थोड़ा थोड़ा जल में मिला करके आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन 5 बजे है ना, इसलिए 30 मिनट 5 बजे के बाद बस मन को एकाग्र रखना। आज अयोध्या इसलिए खंड खंड नहीं हो पाएगी क्योंकि अयोध्या के भाइयों में किसी भी प्रकार की कोई फूटन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, तो मंथरा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन कैकेयी इतना साथ देने वाली के देवासुर संग्राम में सारथी बन करके गई है। लेकिन कैकेयी सारथी बन करके लड़ रही है और देवताओं ने एक साथ आक्रमण किया, और जैसे ही एक साथ आक्रमण किया प्यारे, तो दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। अब सुनिए मेरी, कौन हो गए मूर्छित? दशरथ जी। दशरथ जी मूर्छित होकर रथ में गिर पड़े और कैकेयी रथ को संभाले कि दशरथ को संभाले? बोलो, रथ चला रही है कैकेयी। अच्छा बोलो, यदि कार में बैठा हुआ कार मालिक अगर घायल हो जाए तो ड्राइवर भागने की कोशिश करता है कि नहीं करता है, कि तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं। स्टीयरिंग छोड़ के उसे नहीं संभालता है मालिक को, वो तो गाड़ी को भगाता है कि कहीं सुरक्षित स्थान पर खड़ी की जाए, तब मालिक को संभाला जाए। तो कैकेयी ने रथ को चलाया है, और जैसे ही रथ को चलाया है वीरता और धैर्यता के साथ, लेकिन एक दैत्य ने अपनी कुदृष्टि से रथ का पहिया भी प्रभावित कर दिया। तो कैकेयी ने दाहिने हाथ से रथ को चलाया और बाएं हाथ से उस पहिए को संभाला, और संभाल करके महाराज श्री दशरथ को सुरक्षित अयोध्या ले आई। बोलिए कैकेयी महारानी की। बोलो, प्राण बचा लिए कि नहीं बचा लिए? किसने बचाए प्राण? जल्दी बोलो। शस्त्र ने बचाए हैं प्राण कि वीरता ने प्राण बचाए हैं? किसने बचाए हैं? विवेक ने प्राण बचाए हैं। बोलो, किसने बचाए हैं? विवेक ने। कैकेयी विवेकवान है। पूरे परिवार को तुम बचा सकती हो, धन से नहीं बचा सकती हो, शस्त्र से माताओं नहीं बचा सकती हो, संपत्ति से नहीं बचा सकती हो, केवल दिमाग से बचा सकती हो, विवेक से बचा सकती हो। इज्जत भी बचेगी तो विवेक से बचेगी, घर बचेगा तो विवेक से बचेगा, और घर अयोध्या बनेगा तो बुद्धि से बनेगा। इसलिए बुद्धि हमारी सीताराम से जुड़ जाए तो घर क्या बन जावे? अयोध्या बन जावे है। आज कैकेयी को भवन में पहुंच गई क्योंकि जड़ बुद्धि हावी हो गई। जड़ बुद्धि मंथरा कैकेयी के ऊपर हावी हो गई। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गए। संधि काल है, सूर्य अस्त हो रहा था, और सूर्य अस्त हो रहा था। महाराज श्री दशरथ अयोध्या वासियों से समाचार लेके आए हैं। सभी अयोध्या वासियों ने कहा है, नहीं, राम जी को राजा बनाया जाए, राजा बनाया जाए, भय राम सब सब लायक। ये समाचार में कैकेयी को सुनाऊं तो दशरथ जी सीधे संधि काल में कैकेयी के पास गए। अब एक गलती ये हो गई यहाँ, जब सूर्य अस्त हो तो भगवान के पास जाना चाहिए। बोलो, सूर्य अस्त हो तो किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन दशरथ जी सांझ समय सानंद में गए कैकेयी गए, भगवान के पास नहीं गए, पत्नी के पास गए। बल्कि नियम यह है कि सूर्य अस्त हो तो पति पत्नी बच्चे सब भगवान के मंदिर में जावे। बोलो भाई, पूरा परिवार कहाँ जावे? जल्दी बोलो। भगवान के मंदिर में जावे भाई, पति भी जावे, पत्नी को भी ले जाओ, बच्चों को भी ले जाओ। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए। लेकिन दशरथ जी महाराज वहीं बगल में मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। लेकिन दशरथ जी महाराज विष्णु भगवान के मंदिर में नहीं गए, कैकेयी के पास गए। अगर विष्णु भगवान को अपना मनोरथ सुनाते तो शायद सफल हो जाते, सफल हो जाते, लेकिन नहीं सुनाया। किसको सुनाया? सांझ समय सानंद नृप गए
भवन में गए और जैसे ही पहुंचे कैकेयी के भवन में, अब कैकेयी वहां दिखाई नहीं दे रही है। कैकेयी कहां चली गई है? मंथरा ने कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया है। कनक भवन खाली पड़ा है, कोप भवन में कैकेयी है। दशरथ जी ने कहा, मंथरा कैकेयी महारानी कहां है? मंथरा ने कोप भवन की ओर इशारा किया। तो महाराज दशरथ को फिर सोचना चाहिए था कि कोप भवन में गई है तो कोई विशेष कारण है। कभी नहीं जाता, कोप भवन का उद्घाटन नहीं हुआ था जब से बना था, उद्घाटन कैकेयी ने किया, बंद पड़ा था क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। किसी शहर में जेल बन जावे, अपराधी मिला ना तो काय को कोई घुसेगा क्यों? जबरदस्ती घुसेगा क्या जेल में? अपराधी ही नहीं होंगे, कोई अपराध ही नहीं करेगा तो जेल में ताला पड़ा रहेगा, है ना? अपराधी होंगे तो जेल में जाएगा व्यक्ति, जेल खुलेगी। कोई कभी भी किसी भी समय को भवन में नहीं गया, लेकिन पहली बार को भवन में कैकेयी गई है, उसने उद्घाटन किया है। देखो भैया, दशरथ जी को यहां बुद्धि से काम लेना चाहिए था, क्योंकि दशरथ ने अपनी बुद्धि को भवन में लगा दिया, कनक भवन से हटा के, इसलिए अयोध्या स्मशान बन गई। बोलो, अपनी बुद्धि को कहां लगा दिया? कोप भवन में, कनक भवन से हटा के। तो अयोध्या क्या बन गई? घर मसान जन परिजन भूता, सुतमित मीत मनो जमदूता। अयोध्या स्मशान बन गई क्योंकि दशरथ जी ने अपनी बुद्धि को कहां लगाया है? कोप भवन में लगाया है। कोप भवन सुन सकुच उराऊ। कोप भवन का नाम सुनकर के संकोच में तो पड़ गए, लेकिन कोप भवन का रास्ता नहीं बदला, कोपई भवन की ओर बढ़े। अब यहां सोचना चाहिए था कि कोप भवन में ना जाकर के अब तो भगवान विष्णु के भवन में जाना चाहिए, मंदिर में अपनी मन की बात सुनाना चाहिए। किससे सुनाना चाहिए? भगवान विष्णु से। लेकिन नहीं गए। अच्छा, मैं कहता हूं ये मझली महारानी है, लेकिन बड़ी महारानी तो कौशल्या है। नहीं जाते अगर विष्णु भगवान के मंदिर में तो कौशल्या जी के पास जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था, कौशल्या कैकेयी को जाके समझाओ कैसी घटना घट गई है, कौन बात हो गई है, जरा समझाओ। किसको? कैकेयी को। कौशल्या जी इतनी समझदार हैं, इतनी समझदार हैं, चाहे जितना रूठी होती कैकेयी, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कौशल्या जी मनाने में सफल हो जाती। बोलो, क्योंकि महिला महिला से जल्दी प्रभावित हो जाती है। महिला से, क्योंकि महिला किसी महिला को समझावे तो महिला तुरंत समझ लेती है, और पति अगर नाराज महिला को समझावे तो सांप कैसी उठती है और इठती है सांप जैसे। समझ रहे हो? हाँ, इठती है, इठती, मानती नहीं है, न पति को पहचानती है, इठने लगती है। और यदि कोई महिला समझावे रूठी हुई महिला को तो महिला समझ लेती है और उसकी भाषा समझ के मान जाती है। तो कौशल्या जी समझा देती, निश्चित रूप से कैकेयी को समझाने में सफल हो जाती, लेकिन कौशल्या जी को पता ही नहीं है। सुमित्रा भी बहुत सरल है, वो भी प्रयास करती तो समझा देती, लेकिन सुमित्रा को भी पता नहीं है। महाराज दशरथ ने किसी को बताया ही नहीं है। महाराज दशरथ सीधे पहुंच गए कैकेयी के पास। अब देखो, कैकेयी दशरथ जी को देख करके भुवंग भामिनी सर्पणी एकदम फड़फड़ा करके खड़ी हो गई। मैंने क्या कहा? रूठी हुई महिला अपने पति को देख करके और भयंकर रोल में आ जाती। हमें तो पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम तो केवल सुनी हुई बात बता रहे हैं। लेकिन सही बात है, तुम लोग हमारी बात पर खूब रिस्पॉन्स दे रहे हो तो हम समझ रहे हैं भुक्तभोगी बैठे हो, निश्चित रूप से पक्की बात है ये, है? खैर, ये बात तुम नहीं कह पाओगे, कोई गृहस्थ वक्ता नहीं कह पाएगा, हम तो कह देंगे। हम इसलिए कह देंगे कि हमारे को कौन शिकायत करेगा, वो हमारी किससे शिकायत करेगा?
शिकायत का कोई मौका ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम साधु ठहरे, बचपन के साधु हैं, 9-10 वर्ष की अवस्था थी तब से साधु हो गए हैं, तो हमारी कोई शिकायत करेगा, किससे करेगा? कोई नाते रिश्तेदारी नहीं है हमारी किसी से, आप ही सब हमारा, मैंने क्या कहा, भक्त परिवार ही मेरा परिवार है। और भक्त परिवार जहां है वो मेरा परिवार है, पर्सनल व्यक्तिगत मेरा कोई परिवार नहीं है प्यारे। घर द्वार जमीन जायदाद नाते रिश्ते तो हमने 10 साल की आयु थे तभी छोड़ दिए थे, समझ गए हो कि नहीं? तभी हमने छोड़ दिए थे प्यारे। छोटी उम्र में ममत्व होता है माता पिता से, होता है कि नहीं? और जब उम्र बढ़ जाती है तो संपत्ति से प्रेम हो जाता है, लेकिन हमने तो माँ बाप का ही प्रेम छोड़ दिया था प्यारे। भगवान के चरणों की भक्ति की है, गुरुदेव की शरणागति में रहे हैं, गुरुदेव ने मेरा लालन पालन किया है, वो गुरुदेव ने ही मुझे सब कुछ दिया है प्यारे। इसलिए गुरु और परमात्मा दो को ही मैंने पहचाना है, दो को ही पहचाना है। इसलिए हम बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपनी बात कहते हैं, किसी भी प्रकार का कहीं कोई संकोच नहीं है बात करने में, स्पष्ट बोलता हूं। भुवंग भामिनी सर्पणी की तरह फन फुला करके खड़ी हो गई। देखा तुमने, नागिन होती है, पतली पतली होती है, लेकिन बहुत मटकती है, बहुत ही ज्यादा मटकती है नागिन, और बड़ी तेज तर्रार होती है साहब। नागिन को आप आंख भर के देख नहीं पाओगे, बोलो नागिन को देखा आपने? काली काली होती भयंकर, और देख नहीं सकते हो। एकदम दशरथ जी के सामने कैकेयी भुवंग भामिनी बिल्कुल सर्पणी फनफुड़ा के तैयार हो गई। दशरथ जी ने पास में जाकर के, देखो सर्पणी को देख करके आप भागते हो, लेकिन दशरथ जी को भय नहीं। क्यों? ये पालतू है पिटारे की, पिटारे की पालतू, समझ गए हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पिटारे वाला जो सपेरा होता है ना, सपेरा, वो पिटारे में बड़े जहरीले सांप रखता है, लेकिन उनके दांत निकल आते हैं जहर वाले, बोलो भाई, तब बंद करता है वो। लेकिन इस मर्म को कौन जानता है? सपेरा जानता है। लेकिन वही जब पिटारा का ढक्कन खोलता है तो देखने वाले सब भागने लगते हैं, तो वो हाथ में पकड़ लेता है और यूं यूं घुमाता है, देखो कहता है पालतू है ये, फालतू नहीं। दशरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारी भावनाएं पड़ी हैं। इसके साथ क्या पड़ी हैं बोलो भाई? भावनाएं पड़ी है ना मंडप के नीचे, ऐसे थोड़ी है कि मैं भाग जाऊं। तुरंत ही पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे दशरथ जी, तो सुनो क्या भाषा बोल रहे हैं। कहीं है तू रानी रिसानी, हे रानी तू क्यों रिसानी है? मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, तू अपनी डिमांड रख। कैकेयी ने कहा कि सही बात कह रहे हो, जो मैं मांगूंगी वो दोगे? दशरथ जी ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। बस फिर क्या है, रिस्क थोड़ा कम हो गया, विष कम हो गया, रिस्क कम हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि 3 बार कहा है दशरथ जी ने, जो तू मांगेगी वो दूंगा दूंगा दूंगा। कैकेयी ने कहा कि मैं मांग रही हूं, जो मेरा अधिकार है वही मैं मांग रही हूं। दैन कहे मुहे दुई वरदान, देवासुर संग्राम में आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। देवासुर संग्राम, अभी मैंने देवासुर संग्राम का प्रमाण दिया है कि नहीं दिया है बोलो भाई? अभी तो दिया है। सारथी बनकर के कौन गई थी रथ का संचालन करके? दैत्यों के विरोध में, देवताओं के पक्ष में सारथी बनकर के कैकेयी गई थी। महाराज दशरथ जी रथी बनकर के गए हैं, सारथी कैकेयी बन के गई थी। और जब दशरथ जी के प्राण बचाए और अयोध्या सुरक्षित ले आई, तो दशरथ जी ने स्पष्ट रूप से प्रसन्न होकर के कहा था कि मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले। तो दैन कहे हुए 2 वरदाना, 2 वरदान। 2 वरदान क्यों? 3 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं?
दो वरदान इसलिए कि एक तो रथ चलाने से इतने प्रभावित हो गए थे महाराज श्री दशरथ कि कैकेयी एक हाथ से रथ चला रही थी और दूसरे हाथ से रथ के पहिए को संभाल रही थी। एक हाथ से रथ चला रही थी, दूसरे हाथ से रथ के पहिए को संभाल रही थी और सुरक्षित अयोध्या ले आई। तो बोलो दो ही आकर्षण थे कि नहीं थे? एक हाथ से रथ चलाना और एक हाथ से रथ के पहिए को संभालना। तो दशरथ जी ने कहा मांग ले दो वरदान। कैकेयी ने कहा समय आएगा तब मांगूंगी, अभी नहीं, अभी नहीं, जब समय आएगा तब मांगूंगी। आज समय आ गया। कैकेयी ने कहा देन कहे मुझे दो ही वरदाना, आपने दो वरदान देने के लिए कहा था, समय आ गया है, दीजिए। दशरथ जी ने कहा दो वरदान, अरे दो ही के चार मांग भर ले, वो दो की जगह चार मांग ले। चिंता क्यों कर रही? कभी भी पत्नी के सामने ओवर लैंग्वेज में बात मत किया करो, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो याद रखना फेल हो जाओगे। जितना ये बोले उसको सुनो और विवेक से काम करो। अब बोलो भाई, ये दशरथ जी महाराज का अतिशयोक्ति हो गया कि नहीं हो गया? दो ही के चार मांग भर ले, क्यों? पहले विचार करते कि दो मांग रही है, आखिर दो क्यों? दो ही के चार मांग ले। अच्छा बोलो, ये कहें कि हमें बनारस की दो साड़ी लाओ और तुम्हारे पास नहीं है पैसा, और तुम जो है भावुकता में आ जाओ, इनके प्रभाव में कहो दो नहीं चार ले ले। आर्थिक फाउंडेशन खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी कि नहीं? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, एक साड़ी ला नहीं सकते हो, इनने दो मांगी हैं और तुमने कहा दो नहीं चार ले ले, मैं अभी चार ला के देता हूं। कर्ज निकालोगे, बर्बाद हो जाओगे, परसेंटेज पर पैसा लोगे, फेल हो जाओगे। आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के। आमदनी से ज्यादा अगर खर्च करोगे तो मिट जाओगे कि नहीं मिट जाओगे? फिर क्या करना है तुम्हें? युक्ति हम बता रहे हैं, रामायण को साक्षी करके, ग्रंथ को साक्षी करके युक्ति बता रहे हैं। तुम्हारे घर का आर्थिक फाउंडेशन मजबूत रहेगा। आर्थिक फाउंडेशन कभी बिगड़ नहीं सकता है। हमारी बात को सुन लो। पत्नी कहे कि पड़ोसिन ने सोने का 10 तोले का हार बनवाया है, मुझे नहीं चाहिए सोने का हार, मुझे तो तुम एक साड़ी खरीद के लाओ 10,000 की, बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एक साड़ी बस एक दे दो, अभी दे दो। तो ये कहो कि आज नहीं, बस इतना तुम्हें बोलना है, हम देंगे, चिंता मत करो, आज नहीं। तो ये तुरंत कहेंगी कल, तो कल में भी हाँ मत करो, ये मत कहो हाँ कल ठीक है। ये कहें आज साड़ी चाहिए तो तुरंत कहो हम निश्चित रूप से तुम्हें देंगे साड़ी, बहुत कीमती देंगे साड़ी, आज नहीं। तो ये कहें कल, तो ये मत कहो कल, कह दो परसों, और बरसों निकाल दो, बरसों निकाल दो। देना तो पड़ेगा ही तुम्हें, लेकिन समय पा करके पैसा हाथ में आ जाए और फिर खरीद के दोगे तो बोलो राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ना जमीन बेचनी पड़ेगी, ना सम्मान ब्याज लेकर के सम्मान खोना पड़ेगा। ब्याज पे किसी से पैसा लोगे, ब्याज भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। बोलो सम्मान नहीं रहेगा तुम्हारा, रहेगा क्या? नहीं रह सकता है सम्मान। याद रखना, जिससे भी पैसा लोगे वो हीन भाव से देखेगा। गर्ज थी, देखो पैसा भी लूंगा मैं इससे और ब्याज भी लूंगा मैं इससे, और जब फोन करूंगा तब ये 10 बार राम राम कहेगा बाबूजी थोड़ा और मौका दे दो मुझे। बोलो हाथ जोड़ के कहेगा निवेदन कर रहा हूं थोड़ा और मौका दे दो। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने से? इसलिए मैं कहना चाहता हूं युक्ति से परिवार को चलाना सीखो। पत्नी, परिवार, बच्चों को बुद्धि से उनका संतुलन बनाओ और बुद्धि से ही परिवार चलाओ और बुद्धि से ही भवसागर पार कर जाओ। बस केवल बुद्धि का काम है। बुद्धि राम जी के चरणों में समर्पित कर दो, सीता राम के चरणों में समर्पित कर दो, तो तुम्हारी बुद्धि क्या बन जाएगी?
अयोध्या बन जाएगी। अपने मन को तुम सीताराम को सौंप दो तो तुम्हारा मन मिथिला बन जाएगा। अपने चित्त को सीताराम के चरणों में लगा दो तो चित्त ही चित्रकूट बन जाएगा। तो अहंकार से तुम बच जाओगे, विनाश से तुम बच जाओगे और भव सागर आसानी से पार कर जाओगे। बोलो ये युक्ति बताई कि नहीं बताई? अब जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भी। अगर साधु की बात नहीं मानोगे तो पछताओगे, इसलिए साधु की बात जरूर मानना। अब एक अंतिम बात और सुन लो, अंतिम 10 मिनट, इसके बाद 10 मिनट कथा बस। तो भाई वो तो टाइम है, मेरा टाइम निश्चित बना हुआ है, मैं इतने बजे आ ही जाता हूँ और सीधी कथा करता हूँ। ना गीत गाता हूँ, ना ज्यादा गायन वादन करता हूँ, ना नाच नचवाता हूँ। बोलो कहाँ नचवाए, कितने गीत गाए, कितने नाच नचवाए? बोलो भाई, डायरेक्ट प्रसारण, सीधी सप्लाई डायरेक्ट। और फिर इसके बाद लास्ट में कहते हैं कीर्तन कर लो, तब बजा लेते हैं ये थोड़े बहुत टिम 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 कर बजा लेते हैं बाद में, शुरुआत में और बाद में बस ज्यादा हम ये सब नहीं करते हैं। बच्चा, हमारी आदत है कथा सुनाने की। सीधा प्रसारण शुरू हुआ तो बिना पानी के, क्यों भाई, बिना पानी के कथा कहता हूं। बोलो एक आधा गिलास भी पानी नहीं पिया, बीच में पिया क्या? तुमने देखा है क्या? सीधे बैठे शुरू में जरूर आधा गिलास पानी मैंने मंगलाचरण के पहले लिया। तो पहले भी ना लू, कहो दिन भर ना लू पानी, यही चाहते हो? कथा में कुछ नहीं लेता, कथा में सीधी कथा कहता। बोलो यही आदत है कि नहीं? ना रुकता हूं और ना कुछ लेता हूं, ना किसी का सहयोग लेता हूं, अपने साथियों का कथा कह देता हूं। ये मेरी शुरू से आदत रही और ठाकुर जी चाहेंगे तो ये निर्वाह अंतिम श्वास तक होता रहेगा। प्यारे, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा परोपकार में हमने जीवन सफल बना जावे। इसलिए कर्तव्य बोध है, भगवान ने शक्ति दी है, इसलिए राम कथा का प्रसारण बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के कहता हूं और कहता चला आ रहा हूं और कहता ही रहूंगा भगवान की कृपा से। अंतिम 10 मिनट की बात सुन लो, इसके बाद में आरती और फिर त्रिवेणी मैया का जल, संगम त्रिवेणी मैया का और मौनी अमावस्या के दिन का। क्योंकि देखो तिथियों में, महापर्वों में कुछ विशेष पुण्य काल जुड़ जाता है। बोलो जुड़ जाता है कि नहीं? वैसे तो रोजा ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मंगलवार को विशेष बार मानते हो 7 दिनों में, बुधवार को उतना नहीं मानते हो, लेकिन फिर जो है बृहस्पतिवार आता है, गुरुवार फिर मानने लगते हो कि नहीं? अच्छा सही बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा फिर शनिवार शुक्रवार को थोड़ा हल्का माना, फिर शनिवार आया तो कहे चलो हनुमान जी की कृपा, लेकिन रविवार को सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्यदेव का विशेष मान लेते हो, व्रत भी करते हो। इसके बाद सोमवार शंकर जी का दिन आ गया, फिर मंगलवार हनुमान जी का आ गया, तो कुछ 7 दिनों में विशेष दिन मानते हो कि नहीं मानते हो? वैसे ही महाकुंभ के पूरे महीना भर के माघ के अमृत काल में जो मुख्य पर्व होते हैं उनमें मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन का ये अमृत काल महाकुंभ का त्रिवेणी संगम का जल वो तुम्हें मिलेगा। हैं? अब बोलो भाई, मेहनत हमने की, चेला हमारे लाए, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़के, मौज तुम हैं बैठे बैठे यही मिल रहा है तुम्हें। बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बस यही तो भगवान की कृपा है। नहीं जा पाए और जाओगे भी तो मौनी अमावस्या तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन जल मिल रहा है उस दिन का। बिल्कुल मेन पॉइंट त्रिवेणी संगम के मध्य का जल है, क्योंकि 9 युवक गए थे ना वहां और रात भर डटे रहे और सीधा त्रिवेणी संगम जैसे ही मौनी अमावस्या शुरू हुई और स्नान किया, स्नान करके उसके बाद ही घटना घटी है। उन कुछ लोगों ने आंखों से देखा भी है कि महाराज भगदड़ सी मच रही थी, लेकिन हम तो चूंकि जवान हैं इसलिए निकल आए। उनमें एक साधु भी था, एकदम नवयुवक साधु था, बोले हम तो धक्का मुक्का दे दा करके महाराज निकल आए हैं।
उसी ने हमको बताया है वहां शिविर में कि इस तरह से घटना घट गई है। मैंने कहा चलो ठाकुर जी कृपा करें, कम से कम जो प्राण त्यागे हैं उनकी सदगति हो गंगा मैया, और जो बच गए हैं घायल हैं उनकी रक्षा हो जावे। और कुंभ महापर्व पर जिन लोगों ने इस प्रकार से, या तो किसी ने हरकत, लोग कहते हैं कुछ लोग रोंदते हुए चले गए, पता नहीं कौन थे क्या थे वो, इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ठाकुर जी का कुछ ऐसा योग था कि उनके प्राण जाने थे, उस संगम के तट पर जाने थे, इसलिए उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है, महाकुंभ में किया है। भगवान उन्हें अपनी गोद में सदा रखे, अपना पार्षद बनावे और उनके परिवार वालों को धैर्य प्रदान करें। ठाकुर जी यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। लेकिन ये त्रिवेणी का संगम का जल मौनी अमावस्या का, लेकिन अनुशासित ढंग से लेना, हड़बड़ी फड़बड़ी चहल पहल करके मत लेना, शांति से लेना भाई। थोड़ा 10-5 मिनट देर भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत की बात है, इसलिए आराम से लेकर के फिर जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिवेणी मैया का जल संगम का जो मौनी अमावस्या का है, ये बहुत ही विशेषताओं से भरा हुआ जल है, वो आपको मिलेगा। तो आइए एक अंतिम बात सुन लीजिए। कैकेयी ने कहा कि 2 वरदान, अच्छा 2 वरदान में कौन कौन मांगे हैं? कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका। राम को राजा नहीं बनाना है, भरत को राजा बनाना है। दशरथ जी महाराज कांपने लगे। दूसर बर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम 14 साल के लिए वन चले जाए और भरत राजा बन जाए। भरत को बुलाइए, राजा बनाइए, और राम को सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले वन भेजिए। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। दशरथ जी ने कहा मांग माथ अब ही देऊं तो ही, मांग माथ अब ही देऊं तो ही, राम की रहे मारी मोही, राम की रहे कैकेयी राम को
मैं राजा नहीं बनाऊंगा, लेकिन राम को मैं वन नहीं भेजूंगा। भरत को राजा बनाऊंगा, लेकिन अयोध्या की सीमा के अंदर राम के लिए एक झोपड़ी बना दूंगा। 14 साल राम झोपड़ी में गुजारा कर लेगा। कम से कम अयोध्या में रहने का अधिकार तो दे दे राम को। क्यों भाई, सिंहासन ना मिले, लेकिन राम पैदा हुआ है अयोध्या में, तो एक झोपड़ी मिलना चाहिए रहने के लिए कि नहीं? अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? कि कई वन मत भेज, भरत राजा बनेगा। और राम इतना दयालु कृपालु है, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए राम भी भरत के नाम का समर्थन कर देगा। और राम अपने हाथ से स्वयं तिलक करेगा भरत का, भरत को राजा बनाएगा, राम बनाएगा, राम तिलक करेगा। मैं भी करूंगा, लेकिन राम स्वयं अपने हाथ से तिलक करेगा। लेकिन राम विरह जन मारिश मोही, राम के वियोग में मेरे प्राण चले जाएंगे। इसलिए केकई तू ऐसा मत कर, राम को अयोध्या में रहने दे, भरत को मैं राजा बना दूंगा। बोल अब क्या निर्णय दे रही है? केकई ने कहा 5 बज गया, कल बताऊंगी। अगर परिवर्तन होगा तो मैं कल निर्णय दे दूंगी, नहीं तो आज मुझे सोचने का मौका दे दो। अब रात्रि भर में केकई क्या सोचती है और क्या निर्णय लेती है, फिर कल क्या डिसीजन होगा, ये कल आने दो। कल मैं समय से आऊंगा और बताऊंगा। अब बज गए हैं 5:01 हो गया। अब 1 मिनट का कीर्तन कर लो, इसके बाद फिर सभी बैठे रहेंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे। त्रिवेणी मैया का जल, ये संगम का जल, ये मौनी अमावस्या पर्व का जल आपके पास आ रहा है, आप उसमें स्नान करेंगे। एक एक बूंद भी पड़ जाएगी तो बोलो भाई स्नान का फल मिल जाएगा। हैं, ये सौभाग्य तो बड़े बड़े महानगरों और बड़े बड़े ठेकेदार और जिम्मेदारों को भी नहीं मिल पा रहा है। बोलो भाई कहाँ मिल पा रहा है जो तुम्हें आज मिल रहा है? वो जा ही नहीं पाए, वो डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं कि भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन तुम लोगों के पास ही त्रिवेणी मैया आ गई हैं, इसलिए आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो।